वेल हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए। और भाई आपका मज़े में गिलगित से आपके सामने आके बैठ गया। इट्स बिन 60 डेज़। मैं और राका पोशी एक दूसरे को देख रहे हैं, नॉट इवन अ सिंगल डे, एक भी दिन मिस नहीं हुआ। ना ये कहीं गया ना मैं कहीं गया हूँ, क्योंकि मौसम की वजह से और गिलगित से आपको अपडेट्स भी नहीं दे सका। यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैंटास्टिक। जो मैंने सोचा था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये उससे भी ज़बरदस्त रहा। बट वीलॉग्स इसलिए नहीं आ सके, मैनी ऑफ यू गाइज आर आस्किंग। पिछले 2 हफ्ते हो गए नहीं आया कोई। रीज़न यही था कि आई डेंट ट्रेवल एनीवेयर। और मानसून, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों पर मेरी नज़र तो थी, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि इस दफ़ा ये इतना सीरियस होगा। और यहाँ पे आके मानसून से पहले बैठने का भी यही मकसद था कि चलो मानसून में रास्ते बंद होते हैं तो हम इधर से निकल के छोटी मोटी सिंगल विकेटें खेलते रहेंगे। अगर छक्के चौके नहीं भी लगेंगे तो ना सिंगल लगी, ना छक्का, ना चौका। बट आई हैड गुड फैमिली टाइम, आई हैड गुड मी टाइम। यहाँ पे बैठ के इस घर की जो सोल थी, जो इसमें फीलिंग थी, वो सारी बड़ी ज़बरदस्त रही है। और मज़े की बात बताऊँ, अब आपको लगेगा इट्स अ वेरी फ़नी किस्सा यार। आई स्टेड हियर फॉर 60 डेज़, नाउ आई एम गोइंग बैक टू लाहौर जब मौसम ठीक होने लगे और रास्ते खुलने लगे। बट लाहौर इसलिए जाना है कि काफ़ी देर से लाहौर से बाहर हूँ, तो मेरे कुछ काम, ऑफिशियल चीज़ें रहती हैं, वो मैंने करनी है। 2 दिन में मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आई विल बी बैक वेरी सून। और आपको मज़ीद सारे हाल वाल सुनाते हैं, गपशप करते रहेंगे। और भाई इसके अलावा मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है वो मलेशिया वाले रोड ट्रिप के बारे में है। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, उसके बारे में भी सारी चीज़ें कन्वे करते हैं। और ये आपका क्रूज़र होने लगा है स्टार 100 सीरीज़, माशाल्लाह। यार जब कभी इस गाड़ी को बेचने का ख्याल आता है ना, तो मैं इसको स्टार्ट करूं और जो इसके इंजन की साउंड निकलती है, तो जैसे इंजन के बाद एग्जॉस्ट से धुआं नहीं निकलता, इसी तरह मेरे दिल से वो ख्याल भी निकल जाता है। तो मलेशियन रोड ट्रिप के बारे में शुरू में ही आपको अपडेट कर देता हूँ। सिचुएशन ये है कि हाउ मैनी ऑफ यू गाइज आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। मैं आपको फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, मैंने तो कभी यूट्यूब पे आपको फॉलो करने के लिए नहीं कहा, तो इंस्टाग्राम पे क्यों कहूँगा। मोहब्बत वो जो कहे बगैर होती है, तो ये हम इस तरह की मोहब्बत में यकीन रखते हैं। इंस्टाग्राम में इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे मैंने सबसे पहले अनाउंस किया था कि आई एम लीडिंग इंटरनेशनल रोड ट्रिप विच स्टार्ट्स फ्रॉम कुआलालंपुर टू फुकेट, 3000 किलोमीटर सेल्फ ड्राइव रोड ट्रिप इन लग्जरी कूपे कार्स। हमने पाकिस्तान से फ्लाई करना है, मलेशिया पहुँचना है। इट्स एन 11 डे ट्रिप। हम पहले केएल जाएंगे, नेक्स्ट डे हमें गाड़ियाँ रिसीव होगी, उसके बाद हम मलेशिया में रोड ट्रिप स्टार्ट करेंगे। विल गो टू गेंटिंग हाईलैंड्स, विल गो टू कैमरन हाईलैंड्स, उसके बाद जॉर्ज टाउन, और वी माइट ऐड लंकावी। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर हम क्रॉस करेंगे, विल गो टू फुकेट, 3 डेज फुकेट, एंड वी विल ड्राइव बैक टू मलेशिया एंड पहुंचेंगे कुआलालंपुर। सो इट्स अ ट्रॉफी ट्रेल, प्रोजेक्ट का नाम है। इट्स अ जॉइंट कोलैबोरेशन मेरी और एक मलेशियन कंपनी की। सीट्स लिमिटेड थी, 16 सीट्स थी, और उसमें से आई थिंक 11 जो हैं वो अभी तक लॉक हो चुकी हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा फिल्टर रखा था। मोटरिंग और टूरिंग के स्पिरिट को, ओवरलैंड के साथ जो लोग एंजॉय करते हैं ना, ख़ास तौर पे उन्हीं को प्रेफरेंस दी गई। और उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर होना भी थोड़ा सा देखा गया कि इंटरनेशनल ड्राइविंग का उनका कोई एक्सपोजर है पहले। जस्ट लेट मी रिवर्स द कार, और उसके बाद फिर मैं वापस आपकी खिदमत में आता हूँ। एक ज़माने में गिलगित में ऐसे बहुत सारे घने जंगलात होते थे, अब इनमें से काफ़ी सफाया हो चुका हुआ है। हमने फॉरेस्ट्री अपनी जो है ना वो बड़ी ठीक ठाक तबाह की है, जो कि अब क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हमें नज़र भी आ रही है। तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस तो यूट्यूब पे, और जो ख़ास अपनी कम्युनिटी है, पुराने देखने वाले भी हैं, तो उन तक पता नहीं ये मैसेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो देयर आर स्टिल 5 सीट्स अवेलेबल। रीज़न ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें फ़िल्टर करना पड़ा, और इसमें यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप कहीं से भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो लास्ट मिनट पे क्या हुआ है कि 13 से वापस हम 11 सीट्स पे इसलिए आए हैं कि जो 2 हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो भी शायद कनाडा से हमें ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन उनके लिए हमारी जो डेट्स आ रही हैं वो मिड अक्टूबर की आ रही हैं। तो अक्टूबर का 15 या 16, इसके प्लस माइनस हमने एक आधा दिन साइड वे हो सकता है। ये हमारी डिपार्चर डेट होगी लाहौर से, तो इस पे वो नहीं आ सके, और इसलिए फिर 13 से हमारे पार्टिसिपेंट्स वापस 11 पे आ गए। बस आप तक ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको मैसेज ना मिलता तो गैर मुनासिब चीज़ होती। तो अगर अब जब तक आप तक मैसेज पहुंचता है, कोई वैकेंसी हुई, तो आप साथ हमारे शामिल हो सकते हैं। और ये हमारी जो गिलगित की मेन रोड है, इस पर इस वक्त जो है ना ठीक ठाक ट्रैफिक का टाइम है। तो ये रश आवर्स होते हैं दोपहर को, और असर के बाद थोड़ा रश ख़त्म होता है, मगरिब के बाद कम होता है। यहाँ पे मेन जो ग्रॉसरी के स्टोर्स हैं, लेफ़्ट राइट वो चीज़ें हैं, शॉपिंग की चीज़ें हैं, ईटरीज़ हैं, काफ़ी कुछ है। और गिलगित में जितने भी हमारे यार दोस्त होते हैं ना, सबका आमना सामने इस सड़क पे हो जाता है।
तो बाहर निकलते हैं तो जैसे एक छोटे टाउन वाली फील होती है ना कि एक दिन में अगर आप थोड़ा बहुत भी फिरते हो ना तो एक दूसरे को सारे देख लेते हैं। लेकिन कंपनी मैंने यहाँ बहुत ज़बरदस्त गिलगित की इंजॉय की है एंड आई लव्ड द लिविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस सिटी। तो अभी आपको दोस्तों से भी मिलवाता हूँ जिनके साथ गिलगित में ज़्यादा टाइम गुजरता रहा। पहले वीलॉग्स नहीं आ रहे थे तो इसलिए फिर इंट्रोडक्शन नहीं हो सका, लेकिन मिलते हैं हम डेली तो बैठ के गाड़ियों को बहुत डिस्कस करते थे। अब गाड़ियों वाला पार्ट भी आज आपको दिखाता हूँ कि हम 3 बंदे बैठ के शदीद डिस्कशन कर रहे थे कि यार मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने ये गाड़ी लेनी है और मैंने ये, तो तीनों में एक बंदे ने तो गाड़ी ले ली है, दूसरा आजकल लेने वाला है और तीसरा जो है ना वो बातें कर रहा है। तो मसरूर भाई हैं हमारे, बहुत प्यारे दोस्त हैं मसरूर अली खान साहब। वो हुंजा से बेसिकली बिलोंग करते हैं लेकिन गिलगित बेस्ड हैं और यहाँ पे आईटी कंपनी चला रहे हैं। और शहरियार भाई हैं, वो लास्ट आपने शिकार वाली वीडियो में देखा होगा उन्हें। तो शहरियार खान साहब वो नगर की रॉयल फैमिली से और वो भी गिलगित बेस्ड हैं। आज धूप ऐसी ब्राइट है क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिशों का थोड़ा बहुत रहता है, क्लाउडी रहता है ना, तो आज ऐसी धूप नज़र आ रही है। वैसे तो मैंने एसी लगाया है, गर्मी है, लेकिन धूप जो विंटर्स में होती है ना बिल्कुल वैसी पोजीशनिंग दे रही है। और ये फिर इंडिया वाला हेलीकॉप्टर जब भी मैं गुजरता हूँ तो दिखाता हूँ ना, इंडियन ऑक्यूपाइड हेलीकॉप्टर। लेकिन यार इसका ख्याल तो रखें ना यार प्लीज़, कंसर्न अथॉरिटी से गुजारिश है यार, इसकी कोई खिड़कियों की मरम्मत, को दरवाजे शरवाजे, नहीं तो हमें बताएं। हमें ऐसे काम बड़े पसंद है, अपने 1-2 दोस्त यार अच्छे ला के इधर इसकी DIYs करें। तो ये हेली चौक से हम नीचे जा रहे हैं सतपारा चौक की तरफ। यहाँ पे आगे ट्रैक, ये स्टेडियम है, पोलो ग्राउंड है और नीचे सतपारा चौक है। राइट साइड पे वैसे पीछे मैंने एक IT कंपनी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, कैलिब्रॉन के नाम से, एंड मैनी ऑफ यू गाइज विल बी सरप्राइज्ड 600+ एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी IT कंपनी है। तो वो पीछे भी राइट साइड पे गुजरी थी। दूसरा ये है कि आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ वेरी नाइस वीडियो अबाउट द IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विच विल शेयर वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट विद यू। सो आई जस्ट रीच्ड शहरियार भाई की लोकेशन पे। और शहरियार भाई को मैंने यार 2 बजे कहा था कि मैं ना नहा के तो आपके पास पहुँच रहा हूँ, और मैं उनके पास पता कब पहुँचा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है यार, मैं 5:10 पे कौन 3 घंटे नहाता है यार। लेकिन कॉल्स इतनी थी, मुझे वॉशरूम में भी कॉल्स आ रही थी। मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोड पेंडिंग है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप? मैं व्लॉग ऑन करके आपको वेलकम कर रहा हूँ ताकि वो लेट आने वाली शर्मिंदगी से बचने के लिए। मैं भी बता ही रहा था कि यार 2 घंटे कौन नहाता है। वैसे भाई तो आप ऐसे करें, ड्राइव करें ना, मैं उधर आके बैठ। सबसे पहले भाई ये बताएं कि वो क्या स्टेटस है उसका, सिल्वर 100? बस वही देखने जा रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह। अगर हम 2 मिनट के नीचे शोरूम पे ब्रेक लें, वहाँ पे मिनी एक खड़ी हुई है, ठीक है, मिनी भी चेक नज़र मारते रहता है। उतनी देर में मैं कल मसरूर भाई फ्री हो जाएंगे तो फिर उनको हाल हवाल में लेते हैं। ठीक हो यार आपके घर की लोकेशन बहुत प्यारी है यार। वैसे अभी आ रहा था तो CM जो है वो इनका पड़ोसी है, तो साथ वाला प्लॉट उनका है और इनके घर के साथ इनका होटल भी है। तो CM मेरे आगे था, तो अगर उसका वैसे वो बड़े तेज़ चलाते हैं 1VD ना, मैं उनको बताना चाह रहा था यार मेरे इंजन में भी कितनी पावर है, लेकिन गाड़ियाँ बहुत थी आगे पीछे, वो तो प्रोटोकॉल में चलता है, सारी बात है ना, तो वो ब्रेक इन करना तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो उनकी गाड़ी मेरे ख्याल से 10 साल से तो वो CM हाउस में होगी, ब्लैक वाली 1VD ना। वो मैं पिछले CM के पास भी वही गाड़ी थी ना, वो शायद 2015 ये ब्लैक वाली यार मैंने पहले भी देखी है, 2015 में आई। हाँ सर इधर अगर खड़ी करें ना, वो सामने 1 मिनट मिनी खड़ी है, उस पर नज़र मार के आता है। सो दिस इज़ मिनी, और ये मॉडल ईयर यार पता नहीं एग्जैक्टली, उनको भी नहीं पता क्या है, बट दे आर आस्किंग 2 मिलियन फॉर दिस। नाइस कार यार, इट्स इन गुड कंडीशन एज वेल, और NCP है। बाकी है कि पेनोरामिक है, रूफ चेक करें आप, पिछली सीट्स भी अच्छी कंडीशन में है, इंटीरियर कायम है यार, सारी डिटेल्स जो है ना वो पूरी हैं। मैं मिनी फ़ैन हूँ, मुझे पसंद है मिनी। आपने देखा हाशिम भाई ने भी वो जो क्लासिक मिनी ली है पुरानी, उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था। एंड मैंने अदर कार्स एज वेल, मगर मैं स्पेसिफिकली इस मिनी के लिए आया था। क्या ख्याल है आपका? एक वो मैंने आपको बताया था कि 3 लड़के जो हैं वो गाड़ियाँ लेने की बातें कर रहे थे, 2 ने ले ली है, 1 रह गया। अच्छा मॉडल क्या बताया आपने? 14 की 15 मॉडल है। ओके ओके, कितने सीसी है ये? 15 से Looks very nice. Then there are Crowns और Accords, Mark X, डिफरेंट गाड़ियाँ। यार मुझे ये गाड़ी पसंद आ रही है, इट्स रियली मज़े की लगी, एक्साइटिंग फील तो दे रही है। इसको यार थोड़ा सा हमने टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकलते हैं। दिस इज इट्स हैंड ब्रेक।
बंद होते हैं अभी ऐसे स्टार्ट है सही है स्टीयरिंग थोड़ा सख्त है इसका हाँ बहुत मज़े की है आप चेक करो गाड़ी स्टीयरिंग तो इसका वहाँ से करवाना पड़ेगा हाँ एक पीछे एक शॉक खत्म है शॉक हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा 5-10 हज़ार रुपये का दबाव खुद ही चेंज कर रहा है ये स्पोर्ट्स मोड में इस टाइम मैं जब देख रहा था मुझे इसके खड्डों का नहीं पता ये करो अभी स्पोर्ट्स S मोड में में अभी डी में आया ये गाड़ी एंड दीज बटन्स जो है ना ये जिस तरह वो कॉकपिट में नहीं होते बड़ी प्यारी फील देते हैं यार ये 2GR वाली क्राउन है यार इसको मतलब ये गाड़ी इतनी प्यारी कंडीशन में है तो इसको बस हम ना इसका भी टेस्ट ड्राइव का एक राउंड जो है ना वो करते हैं मज़े की बात है कि इसके सारे फंक्शंस वर्किंग में है और ये हाइब्रिड भी है और ये 3.5 भी है एक्सीलरेटर रोड मोड कम पड़ जाता है इसमें भाई ये तो कहती है कौन है पीछे आ जाओ मोटर वेयर 180 पे ना इसको 180 पे बस अंगुली टच करके बैठता है बंदा केकेज पे गाड़ी क्या करेगी यार वाकई यार दिस कार वाज वर्थ ट्राइंग एंड एब्सोल्युटली जो है ना बेहतरीन गाड़ी है अच्छी कंडीशन में है और मेरा ख्याल है कि क्राउन में ये वाला मॉडल जो है ना इसका जो बैक बम्पर है इसकी जो लुक है यार इससे ज़्यादा खूबसूरत क्राउन क्या हो सकती है इवन ये जो इससे नेक्स्ट जनरेशन है ना इसकी बैक भी इतनी प्यारी नहीं है जो ये इस गाड़ी का कर्व है जो इसकी पूरी लुक आती है ना लगे हाथ अकॉर्ड भी देख लेते हैं ये क्या मॉडल है जावेद भाई 13 मॉडल है दिस अकॉर्ड इज़ हाइब्रिड एज वेल और ये 13 मॉडल है ये जनाब आपको एवरेज बहुत ही अच्छी देती है तो गिलगित में डेली ड्रिवन चलाने के लिए ना ये गाड़ी मेरा ख्याल है ये 18 की एवरेज तो देती होगी अब हम जी एक गाड़ी देखने आए हैं जो शेरियर भाई की लिस्ट पे है दिस इज़ अ 100 सीरीज़ लैंड क्रूज़र एंड व्हाट्स वेरी स्पेशल अबाउट दिस कार इज़ कि इसके स्पेक्स जब आपको बताऊंगा ना तो बड़े डिफरेंट है तो ये गाड़ी जो है ये मैनुअल ट्रांसमिशन में है और ये 1 HDFT नहीं है दिस इज़ 1 HDT मोटर है इसके अंदर तो FTE नहीं है तो EFI नहीं है इसका जो फ्यूल पंप है वो सादे वाला है और मुझे भी बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी मुझे नहीं पता था कि 1 HDT के अंदर फैक्ट्री सेटिंग में 100 सीरीज़ आएगी तो दिस इज़ इट सादे इंजन और सादे पंप के साथ ड्यूल टैंक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 सीटर और साइड स्टेप्स लगे हुए हैं इस पर और ये बाकी जो है इसका कोई और डिफरेंस जो है वो तो अभी देखते हैं इसको चला के ज़रा ड्राइव भी लेते हैं तो ये GX और VX के दरमियान वाला वेरिएंट है कंडीशन इज़ क्वाइट गुड एज वेल फैब्रिक सीट्स ग्रे इंटीरियर ड्यूल AC 7 सीटर वाह जी चलो जी इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं मीनवाइल हमारा क्रूज़र जो है वो सामने हमने छोड़ा वॉश के लिए इंजन का साउंड थोड़ा स्टेबल है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ फिर क्रूज़र का एक अलग ही मज़ा है ना लेकिन बड़ी साउंड और कंपोज ड्राइव है इसके अंदर कोई जर्क्स वगैरह या 100 सीरीज़ में जैसे डिफरेंशियल्स में भी प्ले आ जाती है ना उस तरह की चीज़ नहीं है बाकी शेरियर भाई और ये मतलब है कि ये 1 HDFT नहीं है 1 HDT है उस हिसाब से इसका जो किक डाउन है वो भी ठीक ठाक है टर्बो का साउंड बड़ा अच्छा है इंजन का साउंड बड़ा अच्छा है और रिस्पॉन्सिव भी है ये टर्बो ऑन होगा अनफॉर्चुनेटली गिलगित के अंदर सिटी के अंदर कोई ऐसे स्ट्रेचेस नहीं है जहाँ पे गाड़ी को ज़रा पैच जो है भगा के देखा जाए क्योंकि ट्रैफिक है क्राउड है तो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबली आपको गाड़ी जो है ना इतनी खींचनी चाहिए लेकिन गाड़ी का रिस्पॉन्स अच्छा है ड्राइव अच्छी है और कोई जर्क्स नहीं है ना ही कोई इसकी सस्पेंशन में आवाज़ें आ रही हैं ना ही कोई अंदर कैबिन में भी नॉइज़ नहीं है ना भाई बिल्कुल अब आपका क्या मूड है
क्राउन या क्रूजर, दोनों ही सी से है अच्छी और कंफ्यूजन भी सी से, कंफ्यूजन क्राउन क्रूजर। यार आज फुल मून है गिलगित में, और कसम से मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे आपको मैं कैप्चर करके दिखाऊं, कैमरा नहीं दिखा सकता। अभी कोशिश करूंगा अगर किसी जगह रुका, बल्कि जब घर जाऊंगा ऊपर रात को, वहाँ से तसल्ली से कोशिश करूंगा कि अच्छी शॉट लूँ। चांद तो किसी और ही फ्लेवर में, और दरिया के साथ जो उसका वो रिफ्लेक्शंस आ रहे थे। अभी हम रिवर रोड से निकल के ऊपर आ रहे हैं वापस। अब आपको मिलवाते हैं मसरूर भाई से, और जो वो गाड़ी लेके आए ना यार, वो दिखा के मैं किस्सा सुनाना शुरू करूँगा कि वो क्या लेके आए हैं। ये है गिलगित में हमारा गो टू प्लेस फॉर कॉफ़ी। तो भाई आगे हैं मसरूर भाई हमारे पास, और तो मैंने आज आपको काफ़ी गाड़ियाँ दिखाई हैं, और सबसे स्पेशल गाड़ी जो है ना वो अब की बल्कि पूरे महीने की और मेरी ऑल टाइम फेवरेट, जैसे रास्ते में बता रहा था, वो गाड़ी हम आपको मसरूर भाई की दिखाते हैं। जी सर, बस 1VD लेके आए सवाद से कल, और अमेजिंग एक्सपीरियंस स्पेशली ऑन द KKH। आज मैं गया हुआ था रहीमाबाद की तरफ, तो आई एंजॉयड द टॉर्क एंड ऑल दैट, और इंशाल्लाह उसको मैं मज़ीद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एंड स्पेशली विद द मैनुअल ट्रांसमिशन, इट वाज समथिंग अनदर लेवल। ओह वाह, बड़ा कुछ है इसके बारे में बताने को, लेकिन पहले इसको चलाते हैं, उसके बाद किसी अच्छी जगह पे जाके खड़ा करके ज़रा मोर साइलेंट एंड क्वाइट विल गिव यू फ्यू इम्प्रेशंस। GB के लिए, हमारे नॉर्थ पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी ट्रीट नहीं हो सकती। सो गाइस, दिस इज़ 1VD मैनुअल ट्रांसमिशन ट्विन टर्बो 200 सीरीज़ लैंड क्रूज़र, जापानीज़ मेड, लेकिन ये GX वेरिएंट है, जो कि UN ग्रेड और एक एक्सपेडिशन व्हीकल के लिए एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है। तो थोड़े बहुत इसके डिफरेंसेस है, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन जो डीजल लैंड क्रूज़र 200 सीरीज़ में ना, दिस वन इज़ ड्राइव के प्लेयर में वे बेटर दैन द पेट्रोल वेरिएंट, प्लस फिर मैनुअल के साथ यार ट्विन टर्बो, पता नहीं ये क्या सलूक करेगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी शोरूम से लेके निकले हैं, द कार इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट, ना कोई इंटीरियर के साउंड्स हैं ना एक्सटीरियर के हैं। बस मसरूर भाई ने ये चीज़ जो अब ले आए हैं ना, अभी इसके बाद कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। मैं ये कह रहा था कि आपकी जो वीडियो थी Honest DFT पे जो आपने वीडियो बनाई है, यस, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट पेट्रोल से डीजल में। एग्जैक्टली, आपने मेरा माइंड चेंज करा है उस टाइम पे। शुक्र है आपका माइंड चेंज हुआ, उसकी बदौलत हम भी आज डीजल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यस, मैं तो बस पेट्रोल पे स्टक था, मेरे पास 150 थी, वो मैंने भेजी है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, ये खरीदी है। मसरूर भाई इससे उससे ऊपर इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज एब्सोल्यूट। अब दोबारा V8 इंजन्स बन नहीं रहे, दिस इज द लास्ट लेजेंडरी V8 इंजन। और फ्यूल टैंक आप बता रहे थे इसका, दिस इज नॉट ड्यूल टैंक बट सिंगल टैंक में ही इसके एक्सटेंशन है। यस, और इसमें साथ में मैंने इसको फुल किया था, तो अराउंड 140 लीटर्स का जो है वहाँ पर टैंक फुल हुआ था। अच्छा, हाँ, और लकीली आई थिंक उसने, मैं कैलकुलेट कर रहा था जहाँ गिलगित में पहुँचा हूँ ना, वहाँ से ऑलमोस्ट कोई 430 किलोमीटर है स्वाद से गिलगित का। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हार्डली कोई 10-12 हज़ार का इसने तेल खाया। ओह, दैट वाज अमेजिंग। तो मेरे ख्याल है ये 10 किलोमीटर से भी ऊपर चलेगी ना एवरेज। यस, 10 से ऊपर चली गई इसकी। यार, तो इससे अच्छा नॉर्थ के लिए क्या ट्रीट हो सकता है। दिस इज द मैक्सिमम बिग साइज, इससे बड़ी गाड़ी नहीं है। यस, और 200 में वो आपको करोला से भी अच्छी एवरेज दे रहा है, एंड दैट 2 7 सीटर गाड़ी है, कंफर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइविंग खाली इसका अगर वही देख लेना जो ड्राइविंग प्लेयर है, सब पीछे रह जाता है यार। एग्जैक्टली। और ये स्पेशली GX वेरिएंट्स भी रगड़ बनाए जाते हैं ना, रगड़ बहुत ही बनाए सिंपल जाते हैं। और रगड़ बनाए जाते हैं। तो ये गाड़ी स्टील रिम्स के साथ है, वो rims भी के एक साथ। बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक और चीज़ जो इस गाड़ी की बारे में थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज इट इज़ फॉर जनरल कंट्रीज एक्सपोर्ट वेरिएंट, तो दिस इज़ नॉट जापानीज डोमेस्टिक मॉडल ना। तो ये 180 पे इसका स्पीडोमीटर जो है वो लॉक नहीं है, एज़ पर द स्पीडोमीटर ये 240 है ना। तो और जो ट्विन टर्बो की जो पावर है ये तो मतलब इट्स अ बीस्ट। वी कैन ईजीली से कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी आराम से 220, तो इसके लिए कोई मसला ही नहीं है, इसने ऐसे क्रॉस करना है। और ये 60 के बाद ऐसे लगता है जैसे A380 उड़ने लगा है। एंड द प्लेजेंट साउंड जो इंजन की गाड़ी के अंदर आ रही है यार, इट्स ना कम है ना ज़्यादा है, बहुत मैनली फील आ रही है। आई मीन लाइक दिस इज मैक्सिमम क्रूजर। ओह यार,
इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से ट्रांसमिशन स्टिल सॉफ्ट है ना, जैसे आपका माइंड एडजस्ट हो जाए, वो सबकॉन्शियस में सेफ बैठ जाए। गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बीस है यार, प्रॉपर मैनली क्रूज़र है जी। और ये चेक करें फुल मून, थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था, आप समझे कि मून में, फुल मून में, कराकरम माउंटेन्स में ये बीस्ट, ये 200, और ये आप इसका साउंड सुने ना। और इतनी फ्रेश गाड़ी है यार, इतनी फ्रेश गाड़ी है, जैसे जापान से आती थी ना। आई कैन स्टिल रिमेंबर 2013 में हमने जब 200 फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की, फ्रेश गाड़ियाँ आई हुई थी उस टाइम पे, तो क्या उनकी लुक थी। तब यही वाली लाइट आ रही थी, यही वाला फेस लिफ्ट था, और बिल्कुल ऐसी चमचमाती कंडीशन थी गाड़ियों की। मसरूर भाई माशाल्लाह आपको तो खुशी है ही है, लेकिन कसम से जो मुझे खुशी है आपकी गाड़ी की। सर ये आपकी गाड़ी है, जब आप गिलगित में है ना। हाँ जी सर, गिलगित में है, जब आप गिलगित में, ये गाड़ी आपकी सर एनी टाइम आप जब चाहें, जिधर जाना चाहें गिलगित के अंदर। तो मेरे तो गिलगित के मज़े डबल हो गए। सर सुबह से सारी गाड़ियों का मज़ा ख़राब किया है ना इसने। Nothing can beat this player. No doubt. And the D40 sound was weird, very mighty sound. सर एक आज मेरे फ्रेंड है ना, जी हाँ। से स्पेशल मुझे मैसेज किया है अच्छा कि आप मुझे सुबह इसकी स्टार्टिंग का जो आवाज़ है ना, हाँ। वो मेरे साथ शेयर करें यार, कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट वाला। क्या तो बात। आज उसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई और उसको भेजी, और उसको बहुत मज़ा आया उस वीडियो का। कौन है तब क्राउन? क्राउन का मुखर के सौदा। पैसे जमा करो भाई। एक यार बात करो यार भाई, आज आप 100 सीरीज़ ले लो कल इंशाल्लाह, तो हमारे पास 2 100 सीरीज़ होंगे कि 200 सीरीज़ होगा। तो यार हम सही प्लान बनाएंगे यहाँ से खुंजराब का। Why not? क्यों सर हम देवसाई क्यों ना जाएं? देवसाई जाए, और गाड़ी आपके लेके हम खुंजराब क्यों जाएं? Why not देवसाई? सर हमारे इस फ्लीट में एक और बड़ी खास चीज़ होगी, वहाँ पर 40 सीरीज कैंपर है लैंड क्रूजर का। जब वो रोड पे ये 4 चीज़ें इकट्ठे निकलेंगी ना, तो बड़ा शो स्टॉपर बनेगा। तो गाइस मून लाइट में मैं कह रहा था ना कि यार जो दरिया के रिफ्लेक्शंस हैं, ये गिलगित का बड़ा आइकॉनिक ब्रिज है। नाउ वी आर क्रॉसिंग दिस ब्रिज, और ये देखें जी आप, रिवर एंड मून सीन्स। आई एम श्योर कि अभी ये रात है ना दिन का टाइम होता, तो ये क्रूज़र इस ब्रिज से गुजरता हुआ किस कदर खूबसूरत लग रहा होता, और सीनिक एंड फोटोजेनिक यार।